Hello everyone. Today we are going to discuss polar and non-polar molecule. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम ट्रिक के मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम में हमें निकालना होता है तो हम उस तरह कंसेप्ट से निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम रहता नहीं है, तो हम ट्रिक के मेथड से देखते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। तो इफ पॉइंट ग्रुप सी एन वी, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम सिमेट्री के मेथड से जानते हैं। सिमेट्री क्या होती है? सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम का सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट को ही हम सिमेट्री कहते हैं। तो सिस्टमैटिक और रेगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम देखेंगे इफ पॉइंट ग्रुप, अगर हमारा पॉइंट ग्रुप सी एंड बी या सी इनफाइनाइट बी, वी यानी वर्टिकल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है तो वहां पे हमारा म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब म्यू क्या होता है? म्यू होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। ओके, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हमारा 0 होता है तो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इफ पॉइंट ग्रुप डी एन एच, डी एन एच क्या होता है? एच होता है हमारा हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो वहां पे डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। और किसी भी मॉलिक्यूल में हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है और वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसके माध्यम से हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को बता पाते हैं। ओके, सो हम ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर अरेंज फॉर पोलरिटी, पोलरिटी का ऑर्डर हम देखें, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड आर्थोक्लोरोबेंजीन में। तो हम देखते हैं ये हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये हमारा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो हम पैरा में देख रहे हैं, पैरा में हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी। तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है तो हमारा क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू, यानी डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट हमारा 0 हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है तो ये हमारा क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और हमें पोलरिटी का ऑर्डर लगाना है तो ये हमारा सबसे लेस हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी और यहाँ पे भी हमारा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी। तो इस वजह से आर्थो मोर पोलर होता है देन मेटा देन पैरा। ओके, तो हम आर्थो मेटा पैरा के हिसाब से हम स्टेबिलिटी लगा देते हैं। तो पोलरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आर्थो मेटा देन पैरा। ओके, सो हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे या बॉन्ड एंगल के बेस पे हम बताना चाहें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एंगल जितनी कम रहेगी उसकी पोलरिटी उतनी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे 60 डिग्री मोर पोलर होता है एज कंपेरिजन टू 120 देन 180 डिग्री। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चन के मेथड से जान लेते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन द शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग molecule and then using the data in table 2.2 state whether each is expected to be polar or not। इसमें आपको शेप बताना है, किसी भी मॉलिक्यूल का आपको शेप बताना है और पोलर आर नॉट, कौन सा पोलर है और कौन सा नहीं पोलर है। तो आई होप कि ये केमिकल बॉन्डिंग है, इनका शेप तो आप बता ही लेंगे। तो हम पोलरिटी की बात करते हैं, तो ये हमारा इसका शेप है। इसमें हम पोलरिटी की बात करें तो इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी। जैसा कि हम ट्रिक के मेथड से जानते हैं कि जहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है वहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 आता है और पोलर मॉलिक्यूल होता है। हमने यहाँ पे समझा ना कि अगर हमारा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी तो वो पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0। और हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होगा। तो उसी के मेथड से यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, तो यहाँ पे हमारी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, डाइपोल मोमेंट हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये पोलर मॉलिक्यूल हमारा होगा। ओके, सो इसमें देखें यहाँ पे हमारी हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी तो हमारा डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और हम CO2 में देखें तो CO2 में भी हमारी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, इस वजह से पोलर मॉलिक्यूल। आप सिमेट्री के मेथड से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप बता सकते हैं, बट आपको प्लेन लगाना आना चाहिए। हॉरिजेंटल कब लगेगा और प्लेन वर्टिकल कब लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल प्लेन हमारा ऐसे लगता है, हॉरिजेंटल प्लेन हमारा ऐसे लगता है। ओके, सो हम यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे हमारी हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी। हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री BF3 में हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात करें हम PF5 की, तो PF5 का स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा और यहाँ पे हम प्लेन लगाएं तो यहाँ पे हमारा प्लेन लगेगा, हॉरिजेंटल प्लेन यहाँ भी लगेगा, हॉरिजेंटल प्लेन यहाँ पे लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0 नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो हम सिस और ट्रांस की बात कर लें, सिस N2 और F2, ट्रांस N2 F2 की। तो सिस में क्या होता है, सिस के केस में हमारा म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है और हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है और इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है। और ट्रांस में हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। HCN में तो आप जानते ही हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और ये पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, तो आई होप कि आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बता लेंगे सिमेट्री के बेस पे। ओके, बता लेंगे आप। अगर सिस और ट्रांस की बात करता है तो अगर जैसे आपको रिएक्शन दे दिया कि SbPF5 को सिस N2F2 के साथ आपको रिएक्शन करवानी है और ट्रांस में दे दिया तो सिस में एसिड बेस मिल करके एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे, SbP6 माइनस बन जाएगा और ये N2F5 F पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे ट्रांस की केस में देखो तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि ये थर्मली सॉल्ट है। ओके, क्योंकि ये हमारी थर्मली सॉल्ट है। एक क्वेश्चन और हम देख ले जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड पोलरिटी। सो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माय वीडियो।